नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला सवाल जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहा गया अ व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। मतलब एक पहिया जो है यहाँ पर, एक पहिया 500 चक्कर लगाता है इतने की दूरी तय करने में। पहिए का स्टोरी समझाते हैं। ये तुम्हारा पहिया होता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये आपका रोड होता है, ठीक है। अब ये जो पहिया होता है यहाँ पर, ये क्या करता है, रोड पर चलता है तो कैसे चलता है, तो देखो असल में कहानी, इस पहिए का अपना एक रेडियस होता है, ठीक है। तो एक चक्कर में यहाँ पर ये देखो, एक चक्कर में क्या होगा, शुरुआत यहाँ से होगी, चलते 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 इतना होगा, और जब इसको खोलेंगे ना भाई, तो एक चक्कर में तुम्हारा ये जो पहिया है, जैसे जितना यहाँ पर ये साइकिल है उतना ही मेरे भाई यहाँ पर ये इतना भी जाएगा। यानी एक चक्कर में ये उतनी ही दूरी तय करता है जितना इसका अपना खुद का परिधि होता है। तो अगर एक चक्कर में ये मेरे भाई 2πr का डिस्टेंस तय कर रहा है ना, तो n चक्कर में यहाँ पर ये इतना तय करेगा। यानी अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने की, तो एक चक्कर में इतना तय करता है, तो n चक्करों में गुना करने के लिए इसको n से गुना कर दीजिए। तो वही बात है, अगर इस पहिए ने एक चक्कर में 2πr की दूरी तय की होगी, तो यहाँ पर इसने 500 रिवॉल्यूशन में कितना दूरी तय किया होगा, तो इसको 500 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, फिर ये हमारा हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और ये हमारा r हो जाएगा, इंटू हमारा कितना, तो 500, और ये बराबर है भाई 44 के। अब अगर आप देखोगे 44 से आपका 44 खत्म, ठीक है। तो व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। अब अगर हम रेडियस की बात करते ही है ना दोस्त, तो ये तुम्हारा 7 और बट्टे में 500, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में है, सारे ऑप्शंस मेरे मीटर में दिए गए हैं, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि उससे किससे गुना कर दिया जाए, तो 1000 से। जब 1000 से आप गुना करेंगे तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 14 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ये फॉर आओ कहीं घूमने चले। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है। इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 5:4। यहाँ पर बोला गया अगर ये 50 मीटर चौड़ा है तो रेडियस हमारा अंदर वाले का कितना होगा। एकदम हल्का सवाल, मतलब ये ऐसे मान लो ये एक ट्रैक है और उसके बाद में यहाँ पर ये एक मेरे भाई जाकर के दूसरा ट्रैक इसके बाहर में बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो दो तरह के आपका पूरा का पूरा बना हुआ है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाला मेरे भाई पूरा का पूरा आपका पाथ है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो अंदर वाले की जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे यहां पर r1। और अगर बाहर वाले का रेडियस देखोगे पूरा बाहर तक जो जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं r2। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, यानी बाहर वाले का सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो बोलेंगे 2πr2। अंदर वाले का कितना होगा, तो 2πr1। और सर्कमफेरेंस का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो 5:4। अगर 5:4 तो 2π से 2π खत्म भाई, क्या हो जाएगा, तो 2π से 2π खत्म। यानी बेसिकली r2 अपॉन में r1 जो होगा वो यहाँ पर 5/4 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये जो है ये हमारा कितना यूनिट है, तो ये हमारा 5 यूनिट है, और ये हमारा कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। यानी फिर से रिपीट करता हूं भाई, फिर से मेरे शब्दों पर फोकस करना, यहां से लेकर के अंतिम छोर तक 5 है और यहां से लेकर के ये छोर तक 4 है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे क्या बोलोगे, गुरुजी ये आपका 5 यूनिट है और यहां वाला जो है ये आपका 4 यूनिट है। इट मींस मिश्रा जी ये खुद बताइए ये कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। यहां से लेकर के यहां तक 5 और यहां से लेकर के यहां तक 4, तो 1 यूनिट होगा। हमारे सवाल में जरा गौर से देखो तो क्वेश्चन में ये बोला गया तो यहाँ पर इफ पाथ इज 50 मीटर वाइड व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। कहने का मतलब अगर ये जो 1 यूनिट को तुम बता रहे हो ना ये 50 मीटर के बराबर है, 1 का मान 50 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। खेल खत्म भैया। तो यहाँ पर आसान भाषा में बोलते जो अनुपात यहाँ पर परिधि का होता वही अनुपात हमारा त्रिज्या का होता, जो मतलब रेशियो यहाँ पर सर्कमफेरेंस का वही रेशियो हमारे रेडियस का। बड़ा 5 ये 4 तो 1 यूनिट, 1 का मान 50 है, 4 का मान 200 होगा मेरे भाई, ध्यान रखो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कहा गया 3 सर्कल ऑफ रेडियस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, स्ट्रिंग इज टाइटली टाइट अराउंड दिस। अगर मेरे पास में वक्त होता तो मैं आपको इसका पूरा थ्योरी पढ़ाता, बढ़िया तरीके से समझाता। आज यहाँ पर ना आपके पास में वक्त है ना मेरे पास में है, तो अच्छी बात है मैं आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसका कंसेप्ट या इसका सीधा सीधा मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ। असल में यहाँ पर 3 सिक्के इस तरीके से होते हैं और एग्जामिनर ये कहता है कि तुम्हारे 3 सिक्कों को तुम बहुत ही टाइटली बांधना चाहते हो, एक रबड़ बैंड लेकर के आते हो, तो वो रबड़ बैंड इसको किस तरीके से बांधेगा। ये जितने भी कंसेप्ट देख रहे हो ना सारे के सारे हमारे मैथ्स के फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं, फोटो बना करके। मिश्रा जी एक बार लाइए तो फॉर्मूला बुक दिखाइए एक बार, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा मेरे भाई हो गया ये पूरा का पूरा रबड़ बैंड आता है और इसको मेरे भाई टाइटली बांध करके ऐसे चला जाता है।
और अगर टाइटली बांध करके चला जाता है तो हमेशा इस रबड़ बैंड की मेरे भाई लंबाई पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा आप अगर इसको याद कर सकते हो तो आप मेरा ट्रिक मेरे भाई याद कर लो। इसका ट्रिक सीधा सीधा एक ही बात होता है, और वो ये होता है कि 2πr और प्लस यहाँ पर मेरे भाई 2nr। आप ऐसे मान के चलो, बोलोगे गुरुजी ये क्या है, ये ट्रिक है। 2πr तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, 2nr में n जो होता है वो सर्कल का काम करता है कि कितने सर्कल आपने बनाए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो रेडियस आपका कितना है तो 6 है, 6 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 12π, और उसके बाद में 2 इंटू सर्कल की संख्या हमारी कितनी है तो ये मेरे भाई 3 है, और ये हमारा रेडियस कितना है तो 6 है। तो यानी 12π और प्लस हमारा कितना 36, तो 12π प्लस 36 कौन से ऑप्शन में मिला, तो ऑप्शन नंबर ए में मिला। इसीलिए हमारा यहाँ पर सीधा क्या है तो यही ऑप्शन हमारा सही है, 2πr प्लस 2nr, 2πr प्लस 2nr याद रखना है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। अब मैंने कहा था ना कि क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा कराएंगे, ट्रायंगल का थोड़ा सा पार्ट और सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको सर्कल में पढ़ा रखा है, मतलब ये ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, आ जाओ अब सर्कल की वो बात जो मेंसुरेशन से संबंधित है। जैसे इन अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 42 एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे कहने का मतलब 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक चाप का केंद्र पर इतना कोण बनता है, चाप की लंबाई क्या है। सबसे पहले अगर आप सर्कल पढ़ रहे हो तो सर्कल के बारे में दो बातें आपको जाननी जरूरी है। ये आपका मेरे भाई सर्कल होता है, क्या होता है सेंटर से अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ कर देता है और बीच में एंगल आपका थीटा बन जाता है तो ये रेडियस होता है। ये जो चौथा है इसको मेरे भाई चाप यानी आर्क बोलते हैं, जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, मिल गया लाइए मिश्रा जी यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमने आपको कंटेंट बच्चे दे रखा है ना, जैसे अभी ये जो क्वेश्चन आया था यहाँ धागा वाला जो सवाल था, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके मेंसुरेशन 2D में ही मैंने धागा वाला क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है ये देखिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया 18 नंबर, और आप हमारे फॉर्मूला बुक देखोगे ना, देखो कितने सारे केस दे रखे हैं। यही वो वाला केस है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पर 3 सिक्के जो होते हैं ना, ये वाला नहीं भाई, एक सेकंड ये वाला है, इस पेज पे है। आप यहाँ देखो, मैंने तो सिर्फ अभी आपको ये वाला केस कराया, देखो 3 सिक्कों को रख करके पूरा प्रूफ बता रखा है। इसमें यहाँ पर ये वाला भी केस बनता है, 3 2 5 और एक 6 सर्कल रखा जाए तो कैसे बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वही 3 सिक्के वाला केस है जिसके बारे में मैंने आपको पूरा तरीके से हिंट विंट दे करके और ट्रिक भी आपको सारी चीजें बता रखी है, सारा प्रूफ भी बता रखा है। फिर उससे संबंधित ये भी फिगर बनता है, उससे संबंधित ये भी फिगर बनता है, उससे संबंधित ये भी फिगर बनता है। तो कई सारे फिगर बनते हैं और फॉर्मूला बुक के अंदर में एक कंसेप्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ हो ना हो ये किताब आपके पास में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी को आसान बनाती है और कई सारे कंफ्यूजन को दूर करती है। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट, कहीं से भी हो या दुकानों से हो, आप इसको मंगाइए और अंतिम समय में पढ़िए, क्योंकि आपके प्री और मेंस में सबसे बेस्ट काम करती है नोट्स की तरह। तो ये आपकी फॉर्मूला बुक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसका पूरा 100% नोट इसके अंदर में मैच करेगा और पेपर में भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। ये मैं खुद ही लिखित रूप में कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो इसको पढ़ करके जाइएगा, हाईलाइट करके जाइएगा, ध्यान रखिए। 200 रुपए के अंदर में पूरी किताब कलरफुल है, इसे मंगा करके आप पढ़ सकते हैं। आ जाइए, अब जैसे मैं आपको सर्कल के अंदर में कह रहा था, तो सर्कल में क्या होता है, कोई भी सेक्टर जैसे हो गया तो कोई भी सेक्टर की कहानी यहाँ पर ये होती है, बीच के कोण को थीटा बोलते हैं, रेडियस और ये है। तो पहला रिलेशन जो होता है वो ये होता है, थीटा इन रेडियन बराबर हो जाता है एल अपॉन में आर के। ये ध्यान रखिए, क्योंकि थीटा के दो मान होते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। और दूसरा जो होता है वो मेरे भाई होता है कि ये यहाँ पर जो एरिया निकल करके आएगा, जो भी ये सेक्टर वेक्टर का होगा भाई, वो हमारा हो जाएगा हाफ एल आर के बराबर में। बस ये दो बातें। अब इसी के आधार पर अब देखो कितने क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहले कहा गया एक सर्कल है, तो आप पढ़िए, यहाँ पर बोला गया एक सर्कल है जिसकी रेडियस 42 है और एक आर्क यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड मार रही है। तो एक आर्क यहाँ पर कितने का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का। रेडियस हमारा कितना है मेरे भाई, तो 42 है। तो यहाँ पर कहा गया बताओ यहाँ पर इसका मान कितना होगा। तो मैंने आपसे अभी कहा कि थीटा बराबर में क्या होता है, थीटा इन रेडियन, वो बराबर हो जाएगा एल अपॉन में आर के। ये रेडियन का मतलब जानते हो क्या होता है, थीटा के दो मान होते हैं, एक हमारा होता है डिग्री में और एक हमारा होता है रेडियन में। रेडियन में उसको पाई बोलते हैं और डिग्री में 180 बोलते हैं। और यहाँ पर ये रेडियन वाला मान डिग्री वाले मान के बराबर होता है। आप यहाँ उल्टा भी कह सकते हो, डिग्री में इतना होता है, रेडियन में इतना होता है, तो 180 डिग्री हमारा इतने रेडियन के बराबर। एक डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। तो अगर एक डिग्री हमारा इतने रेडियन के बराबर में होता है, एक डिग्री हमारा इतने रेडियन के बराबर में होता है, एक डिग्री हमारा कितने के बराबर में, पाई बटे 180 के बराबर में, तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो इतना। यानी जो थीटा है उसको रेडियन में निकालना था, एक डिग्री का मान इतना तो 60 डिग्री का मान इतना। लेंथ ऑफ आर्क को एल रख दीजिए और रेडियस को आप यहाँ कितना कह सकते हैं, तो 42 कह सकते हैं, क्योंकि ये पाई है भाई। तो यहाँ पर चलो अगले लाइन में ही मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 60 से आप काट लो 3 बार में, पाई का मान आपका कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। नीचे में आपका 3 बचा है तो आप यहाँ वो लिख देंगे, ये एल हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। 21 से काटेंगे 2 बार में, ये हमारा कुल मिला के लेंथ ऑफ आर्क हमारा 44 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर
बाहुबली भाई, देखो तो ठीक है। तो ये याद रखना मेरे भाई कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो थीटा अपॉन एल, थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। थीटा को आपको यहाँ पर जो है रेडियन में रखना होगा, तब जाकर के आप उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। आइए अगला सवाल देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। कहा था ना 30 सवाल लेकर के आया हूं और पूरी मेंसुरेशन 2D जो है बढ़िया तरीके से सारा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 88 एंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इतना। यानी यहां पर कहने का मतलब क्या है, देखिए बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो माइनर सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जैसे पिज्जा का टुकड़ा हो गया, तो छोटा वाला टुकड़ा माइनर सेक्टर है, बड़ा वाला टुकड़ा मेजर सेक्टर है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया कि ये जो छोटा वाला टुकड़ा है ना, इसका क्षेत्रफल बताओ। और क्षेत्रफल बताने के लिए बोला गया कि फाइंड एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, और सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस दे रखा है। ये सरकमफेरेंस किसका है, सर्कल का है। तो अभी आप यहाँ पर खुद देखो 2 पाई आर का मान कितना है, 88 है। याद रखो मेरे भाई, मैंने आपको ट्रिक क्या याद करवाया था, 7, 44 और 154। यहां पर याद रखिए ये रेडियस है, ये 2 पाई आर का मान है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, और ये पाई आर स्क्वायर का मान है। इस 2 पाई आर का वैल्यू 88 दिया गया है, यानी अपने आप का डबल। अगर ये अपने आप का डबल है तो रेडियस भी अपने आप का डबल कितना होगा, 14। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे भाई आ जाएगा 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लेंथ जो हमारा ये आर्क का दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है, तो 22 दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, तो 22 दे रखा है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया। क्या मैंने आपको एरिया नहीं बताया, बताइए। एरिया के लिए मैंने कहा था हाफ इंटू एल इंटू आर, तो बस बात खत्म। हाफ इंटू आर की लंबाई 22 है और ये हमारा 14 है। 2 से काटो 11, 11 इंटू 14 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मुबारक हो, आपको मिलते हैं 2.5 करोड़। बहुत बढ़िया बात है भाई। सवाल नंबर 21 में ये कहा गया है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर एरिया जो है वो दे रखा है 88, फिर कहा गया है एंगल हमारा 36 का है, तो आप मुझे यहाँ पर रेडियस बता दो कितना होगा। देखो कोई भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है, कोई भी सेक्टर का निकालना है, तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक सर्कल होता है। सर्कल में यहाँ पर ये क्या होता है, तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम उसका सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है भाई मेरे, जैसे मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है, किसी को थोड़ी पता एंगल क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सुनो, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वो कितने डिग्री के लिए होता है, तो वो 360 डिग्री के लिए होता है। अगर आपको थीटा के लिए निकालना है तो आप थीटा से गुना करो। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, जिसका मान दिया है उससे भाग करिए और जिसका मान पता करना है उससे गुना करिए। तो जैसे ये एरिया पूरा का पूरा किसके लिए होता है, 360 के लिए, तो थीटा के लिए हमारा इतना होगा। और इसी को हम लोग बोल भी देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए। तो बस यहाँ पर उसी तरीके से आप बोलोगे, तो बोलोगे सर सेक्टर का एरिया कितना है, तो देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये बोलते हैं पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो थीटा के लिए कितना होगा, थीटा का मतलब 36 डिग्री के लिए कितना होगा। तो यहाँ पर बोल रखा है ये एरिया अगर 360 डिग्री का है तो 36 डिग्री के लिए कितना होगा, तो इन्होंने ऑलरेडी एरिया दे रखा है 88 दे रखा है। आप इससे काटो भाई, 10 बार में कटेगा, ये जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्वेश्चन में बोलोगे पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और अगर आप इसको ले जाओगे तो ये तुम्हारा 880 हो जाएगा भाई। ठीक है, 22 से काटोगे ना मुन्ना तो कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। तो आर स्क्वायर का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 40 × 7 हो जाएगा। आप इसको हल करिए भैया, तो इसको हल करिएगा ना तो ये 40 का यहाँ 0 उठा करके इधर कर दीजिए। अब उसके बाद में रूट लगाइए, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे तो इसका इतना हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, 70 का रूट नहीं बनेगा तो रूट 70 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फोकस करके चलनी है, और यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम 30 तक हमें करना है सारे सवाल भाई। आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन, मैं पूरा 2D रिवाइज करवा रहा हूँ आपका, ठीक है ना, और इतने से काफी है, हो जाएगा रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त रहता तो और एक और सेशन लगाते, बस सारा खेल जो है वक्त का ही तो है, टाइम इज मनी। आ जाओ सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, कहा गया द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 231, द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज। आसान भाषा में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा इतना है, संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। हम तो सीधा सीधा यही बात बोलते हैं कि देखिए जो पाई आर स्क्वायर है ना, वो हमारा कितने डिग्री के लिए है, 360 के लिए, और थीटा के लिए जो होगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे, वही हमारा एरिया के बराबर होगा। अब इस सवाल में अगर आप देखते हो तो एरिया देखो, रेडियस है 14, एरिया है हमारा इतना।
तो यहाँ पर देखो इसे बोलेंगे सर ये 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22 बटे 7। आर की वैल्यू को अगर आप देखते हो तो आर का मान आपके सामने कितना है 14 है, तो यहाँ पर 14 इंटू 14 कर देंगे। ठीक है भैया, 360 डिग्री है तो ये 360 डिग्री हम लिखेंगे। थीटा का मान नहीं पता तो उसको रहने दो। और एरिया तुम्हारा कितना है, तो एरिया जो है वो मेरे भाई 231 है, तो वो रहने दो। बस यहाँ पर भैया थीटा का मान निकाल लो आप लोग, क्या परेशानी है बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये 7 से हम काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और यहाँ पर हम क्या काट सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप काट सकते हैं 7 का 3 बार में आप काट सकते हैं 21, और 7 से 3 बार में 21 काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। 11 से आप काट सकते हैं 3 बार में, और 11 से आप काट सकते हैं 2 बार में। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 से काटिए भैया 45 बार में कटेगा। ये 45 वहाँ जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 नहीं होगा असल में, यहाँ पर ये जाएगा तो मेरे भाई 45 इंटू 3, और 45 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये बात खत्म, ये हमारा क्या होगा सीधा सीधा उत्तर होगा। तो जो हम आपको थ्योरी कराएं ना उससे बाहर कुछ भी नहीं है। थीटा बराबर एक L/R याद रखना है। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एरिया हाफ LR याद रखना है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इसमें ये बोला गया है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस इतना 2 इक्वल मैक्सिमम साइज प्लेट आर कट ऑफ। तो यहाँ पर एक एक मेरे भाई शीट का यहाँ सर्कमफेरेंस कितना होगा। हमने कहा धरती पे कुछ बना नहीं था क्या जो इतना आसान सवाल बना दिया। मतलब यहाँ पर एक ऐसे मान करके चलो कि तुम्हारे पास में एक ऐसा प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर से तुमने बहुत बड़े बड़े साइड के 2 तुमने स्क्वायर निकाल दिए। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस इतना 2 इक्वल मैक्सिमम साइज, यहाँ पर एक आपने इतना बड़ा मेरे भाई, और दूसरा यहाँ पर वो भी इतना ही बड़ा। मतलब दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भाई, तो बराबर होने चाहिए। बस आप ये मान के चलो। तो क्वेश्चन में ये बोला गया 2 बड़े साइज के यहाँ पर आपने मेरे भाई निकाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 2 बड़े साइज के आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। एक ये हो गया आपका, और दूसरा आपका ये हो गया। ठीक है, तो पहली बात ये जो शब्द होते हैं ये कहते क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, तो यानी ये वाला शीट है। अब ये शीट में मानो यहाँ पर स्टील का ये प्लेट था, ये पूरा का पूरा प्लेट ऐसे मेरे भाई बना हुआ था। उसमें से गड्ढा करके एक मैंने निकाल लिया, गड्ढा करके मैंने एक निकाल लिया। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि एक प्लेट ऐसा बना हुआ था और यहाँ पर ऐसे वाले प्लेट में से 2 छोटू छोटू ऐसे कहीं से निकाल लिए, नहीं। इसको जितना बड़ा कर सकते हो और इसको जितना बड़ा कर सकते हो। तो जब हम इसको बड़ा करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई टच होगा। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर मानो इसकी रेडियस को r मानते हो तो ये r हो जाएगा, ये भी तुम्हारा r हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये दोनों सर्कल बराबर हैं तो इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस बराबर होगी। यानी ये मान लो कि पूरा का पूरा ये कितना है, तो 4r है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो बोला गया है सर सर्कुलर प्लेट जो बड़ा वाला है उसकी सर्कमफेरेंस 264 की है। तो उसकी सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 2 इंटू ये हो जाता है पाई, और बड़े वाले का जो रेडियस होगा, बड़े वाले का रेडियस कितना होगा भाई 2r होगा। तो 2 इंटू पाई इंटू 2r, 2 इंटू पाई इंटू 2r, 2 इंटू पाई इंटू 2r, ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा 264 के बराबर है। मैं बाद में आपको ट्रिक से भी बता दूंगा, अभी आप ऐसे समझ लो। तो बड़ा वाला जो होगा मेरे भाई उसका सर्कमफेरेंस 2 इंटू पाई इंटू कितना होगा 2r, ये बराबर होगा हमारे इतने के। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 22 और 2 44 है। 44 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो ये 44 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 44 से 6 बार में हमारा जाएगा, 2 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में। तो रेडियस हमारा कितना होगा, रेडियस हमारा 21 होगा। और रेडियस हमारा 21 होगा ना, तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर एक एक का सर्कमफेरेंस कितना होगा, वही याद करो 7 44 154। तो 7 हो गया, 44 हो गया, 154 हो गया। आज देखो दोस्त यहाँ पर रेडियस तुम्हारा कितना है, 21 है, रेडियस अपने आप का 3 गुना। तो पेरीमीटर कितना होगा, तो 44 का 3 गुना, 44 का 3 गुना 132 होता है। तो बस 132 पे टिक करो, बात खत्म। थोड़ा हटाओ, दूसरा मेथड क्या ही लगाओगे, बस इतना ही काम कर लो। ठीक है, चल दूसरा मेथड भी बता देता हूं मैं, तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो हर एक का मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 132 होगा। अब दूसरा मेथड का मैं बात करता हूँ। दूसरा मेथड में यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 सेकंड में दूसरे मेथड से आपका आंसर आ सकता है। ये कोई फर्जी तरीका आपको अपनाने की जरूरत नहीं है। आप असल में देखो तो यहाँ पर क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है। तो जो दिया गया है वो बड़े वाले की परिधि, और जो पूछा गया वो छोटे वाले की परिधि। यानी बड़े वाले सर्कल को छोटे वाले से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई बड़ा वाला सर्कल है, और यहाँ पर ये मेरे भाई छोटा वाला सर्कल है। बड़े वाले का सर्कल का जो मेरे भाई होगा ना, तो यहाँ पर देखो ये बिग हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो बड़े वाले का मेरे भाई एक तरीके से ऐसे मान करके चलो
कि यहाँ पर इनका बड़े वाले का और छोटे वाले का हमें क्या करना है। तो बड़े वाले का अगर मैं सरकमफेरेंस लूँ तो मैं लूंगा मेरे भाई 2 पाई और कितना ले लूंगा 2r, और छोटे वाले का मेरे भाई अगर मैं सरकमफेरेंस लूँ तो मैं बोलूंगा सर 2 पाई r हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई। देखिए बड़े वाले का परिधि इतना हो गया, तो यानी 2 पाई से 2 पाई खत्म, r से r खत्म। तो ये बोलोगे सर इनका जो रेशियो होगा सरकमफेरेंस का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यानी अगर इसका सरकमफेरेंस 2 यूनिट है तो इसका सरकमफेरेंस 1 यूनिट होगा। 2 का मान सवाल में कितना दे रखा है 264। अगर 2 का मान 264 दे रखा है तो 1 का मान 132 होगा। आसान भाषा में बोल दूं ना मैं, तो बड़े वाले के रेडियस का आधा है छोटा वाला, तो बड़े वाले का सरकमफेरेंस भी आधा होगा छोटा वाला। समझ लीजिए बात को। अगर बड़े वाले का रेडियस का आधा है छोटे वाले का रेडियस, तो बड़े वाले के परिधि का आधा होगा छोटा वाला। 264 का आधा कितना होगा 132। बिना कलम उठाए 1 सेकंड के अंदर में आप बना देते, आपका उत्तर आता। कोई फिगर विगर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं थी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना। एक आयत के अंदर में तुम कितना बड़ा मेरे भाई यहाँ पर सर्कल या वृत्त रख सकते हो। अब असल में लोगों को क्या लगता है, जैसे मानिए ये आपका आयत है। अब ये आयत है तो लंबाई इसकी 18 है और चौड़ाई इसकी 12 है, तो इसके अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल रखा जा सकता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है। और यहाँ पर इस सर्कल की खासियत ये, यहाँ पर कहीं भी घुमा लो, इधर लेके चले जाओ, यहाँ लेके चले आओ, यहाँ लेके चले आओ, यहाँ लेके चले आओ, तो हमेशा जो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल होता है ना, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर उसकी जो रेडियस है वो निकालनी है तो हमेशा चौड़ाई का आधा करना होता है। यानी रेडियस जो होगा वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, तो रेडियस मेरे भाई हमेशा चौड़ाई का है, यानी लंबाई का आधा नहीं होगा, चौड़ाई का आधा। 90% लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लंबाई का आधा कर देते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। तो यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 6, और अगर रेडियस मेरे भाई 6 हो जाएगा तो फाइंड द एरिया। तो हमसे कहा गया एरिया बताइए, तो भैया एरिया हमारा क्या होता है, तो एरिया तो हम यहाँ पर पाई इंटू आर स्क्वायर रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 क्या हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया था एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड ड्रॉन इन अ स्क्वायर। एक सर्कल के या एक स्क्वायर के अंदर में जो सबसे बड़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल के अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल बना सकते हैं, और अभी आप पढ़ोगे कि स्क्वायर के अंदर में जो सबसे बड़ा सर्कल यानी ये, तो इसका हमारा एरिया कितना होगा। देखो पहली बात, ये जो इसकी रेडियस होगी ना भाई, तो ये रेडियस तुम्हारी पूरी की पूरी साइड की कितनी होगी, तो आधी होगी। यानी इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो साइड की क्या हो जाएगी, तो भाई आधी हो जाएगी। तो रेडियस हमारी साइड की आधी हो जाएगी। साइड हमारा कितना है, तो 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और अगर हमारा इतना हो जाएगा तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 81 पाई। 81 पाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 टन एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहाँ जो एरिया है उनके बीच का वो कितना होगा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पर 3 सर्कल को टच कराना है। ये पहला सर्कल है, ये तुम्हारा मेरे भाई दूसरा सर्कल है, और ये आपका तीसरा सर्कल है। और ये तीनों सर्कल का यहाँ पर पता है क्या पूछा गया, जो ये बीच वाला एरिया होता है ना, ये पूछा गया है। पढ़िए आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उनके बीच आंतरिक क्षेत्रफल का यहाँ पर मान हमारा कितना होगा, आप हमें ये बता दो। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए देखो, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। अगर हम बात करते हैं तो हम इसको पूरी तरीके से ज्वाइन करेंगे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखो, ये आर है, ये भी 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 आर है। तो ये हमारा क्या बनेगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 2r 2r 2r। तो ये हमारा बनेगा एक समकोण समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो हर एक कोण होता है, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। तो अगर हमें वो यहाँ पर एरिया निकालना है, उस एरिया को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने का मतलब ये पूरा का पूरा सफेद वाला पूरा एरिया लेना, ये मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ लेना, ये पूरा लेना। तो पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम दोस्तों यहाँ पर ये 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 सेक्टर में से निकाल देंगे। 3 सेक्टर को निकाल देंगे। कितने सेक्टर को निकालेंगे, 3 सेक्टर को निकालेंगे। समझो मेरी बात को। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपसे बस इतना कहा, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर को निकाल दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर ये तीनों सेक्टर को निकाल देते हैं, अब एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 और इंटू कितना हो जाएगा तो थीटा, और थीटा का मान कितना है तो 60 है। आपने अभी सिखाया सर कि पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा लिखते हैं, ये एक सेक्टर का मान है। और अगर ये एक सेक्टर का मान है तो 3 सेक्टर का मान निकालने के लिए करेंगे 3, तो पूरे के पूरे ट्रायंगल में से ये पूरा माइनस कर दो तो क्या निकल जाना है, तो वो एरिया निकल जाना है। अब जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 60 और 3 180 से ये काटेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा सवाल में देखिए कहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमने यार ये देखा कि आर स्क्वायर और बाई 2 हमारा दोनों जगह पर कॉमन है, तो वो हम उठा सकते हैं, तो वो उठा सकते हैं जो पार्ट ना, तो वो हम लोग जरूर उठाएंगे। हालांकि रेडियस हमारा 5 है, तो यहाँ पर 5 है तो 25, देखो 5 का स्क्वायर 25, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 25/4 √3 हो जाएगा सर यहाँ पे, और यहाँ 25/2 कितना हो जाएगा, तो 25/2 पाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई दिया गया है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 25 हो जाएगा, 25/4, यहाँ पर 25/4 √3। पहली बात तो भाई माइनस वाला होगा 25, अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो √3/4, ये तो किसी ऑप्शन में ही मैच नहीं कर रहा है यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, बहुत ही गलत बात है। 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 टच वन अनदर, द एरिया ऑफ द सबटेंडेड। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर है ना भाई, देखो यहाँ पर जो रेडियस मतलब ट्रायंगल का जो एरिया निकालोगे वो 2r होगा, यहाँ पर r नहीं होगा 2r होगा, ये छोटा सा है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर √3/4, ये हमारा देखो साइड हमारी कितनी है, तो ये 2r का होल स्क्वायर है, तो अगर ये 2r का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 2r का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा √3/4, और ये हमारा हो जाएगा कितना 4r² हो जाएगा, और ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा पाई/2 इंटू r²। अब ये हमारा खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो r का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर ये 25√3 हो जाएगा, और यहाँ पर वही बात है 25/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 25 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस पाई/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 25 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस पाई/2, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल के एरिया में से इसको निकालना था, ट्रायंगल के एरिया √3/4 और साइड के जगह पे हमें 2r रखना था, हमारा काम खत्म हो जाता। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 नंबर सवाल हम क्या देखते हैं, देखिए जरा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7, व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल है कि एक हमारे पास में ये सर्कल है और दूसरा हमारे पास में ये सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को मेरे भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप पढ़िए, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है, तो प्रतिच्छेदित का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच, मतलब यहां पर ऐसे मान करके चलो कि ये भी तुम्हारा मेरे भाई 7 और ये भी तुम्हारा 7 हो गया, उसी तरीके से इसकी रेडियस ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और कॉमन कोड जो है ना भैया, ये कॉमन कोड जो है, कॉमन कोड ये भी हमारा 7 है, तो देखो ये 7, ये 7 और ये भी 7 भाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, कॉमन एरिया जो है वो बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, आपको नहीं फंसना है। कॉमन एरिया का मतलब ये वाला एरिया पूछा गया है, पीला वाला एरिया मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, ज्ञात भी है आपको पीला वाला एरिया कैसे निकलेगा मेरे भाई। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा मोटा ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आप समझिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ये वाला देखो जी, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा सेक्टर निकालो, ये पूरा सेक्टर का एरिया में से, ये पूरा सेक्टर का एरिया में से आप यहाँ पर क्या करना, तो उस सेक्टर के एरिया में से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे ना, तो जैसे मानो ये पूरा आपने निकाला, जैसे मानो पूरे की वैल्यू आपकी कितनी है, तो यहाँ पर ये पूरा कितने का मान, देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको आसान भाषा में, ये देखिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या निकालने का कह रहा हूँ, तो पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो ये हमारे सामने पीला वाला मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्टर निकालने का बात कर रहा हूँ। पूरा सेक्टर का मतलब कौन कौन सा एरिया उसके अंदर में आ जाएगा, तो पूरे सेक्टर का मतलब यहाँ पर ये तीनों भाग आ जाएंगे, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। इस पार्ट में से मैं यहाँ पर कौन से पार्ट को हटाने की बात करता हूँ, तो इस पार्ट में से मेरे भाई मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को हटाने की बात करता हूँ, यानी ट्रायंगल का मतलब ये दोनों टुकड़े हटा देता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये पीला वाला बच जाएगा। और जो भी पीला वाला का मान आएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी का डबल कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। एक भाई कहता है थोड़ा फास्ट करिए, भाई एक काम करो तुम यार, बाद में वीडियो देख लेना 2x की स्पीड में, उड़ा थोड़ी देंगे यार, पढ़ाने वाली चीज़ है, समझाने वाली है, अपने आप को पढ़ाने आए हैं क्या।
तुमको पढ़ाने आए तो समझाएंगे नहीं तो मेरा पढ़ाना क्या फ़ायदा है। तुमको 30 तक पहुंचना है और मुझे यहाँ ये देखना है कि एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए। क्या बोले यार, छोड़ो हटाओ। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो समझ गए मेरी बात को। पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पीला वाला आ जाएगा, और जितना एरिया पीला वाला का इधर होगा उतना ही एरिया मेरे भाई यहाँ पर पीला वाला का इधर होगा। तो यानी जो भी मेरा आंसर आएगा लास्ट में मैं उसको 2 से गुना कर दूंगा। बस ये समझ लो कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में जो भी आएगा उसका डबल कर दिया जाना है। तो यहाँ पर समझिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 7 है, 7 है और 7 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा, तो ये होगा। यानी अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा पूरे यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्टर, तो यहाँ पर बोलूंगा सर ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, तो मैंने कहा पूरे सेक्टर के एरिया में से आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको घटा दीजिए, तो ये ट्रायंगल को घटा दीजिए, यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो जो मुझे मिल जाएगा वो मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बस इतना समझ लो। तो मैं यहाँ पर वही बात कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है, ये आधा टुकड़ा मिलने वाला है। पूरे एरिया में से इतना एरिया को हम घटा देंगे तो ये हमारा आधा टुकड़ा मिलेगा। सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 360, और इंटू यहाँ पर जितने डिग्री का निकाल रहे हो यानी 60 डिग्री का। ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है भाई, तो ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। 60 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे गुरुजी आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाना है जी पाई/6 मेरे भाई, और यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ कितना टुकड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना टुकड़ा है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो आपको ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा और चाहिए, यानी कहने का मतलब आपको दोस्त यहाँ पर ये वाला भी और चाहिए। तो ये वाला का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये टुकड़ा है, अब मैं कह रहा हूँ नहीं इधर वाला और चाहिए, तो इधर वाला और चाहिए, तो जो भी आ रहा है उसका मुझे क्या करना होगा, डबल। तो यहाँ पर मैं इसका डबल कर दूंगा। आर का मान देखिए कितना दे रखा है, आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49 का डबल कितना हो जाएगा, तो 98, और यहाँ पर हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4। कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 98 पाई/6 माइनस √3/4, 98 पाई/6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, एक पार्ट निकाल करके उसका हमने डबल कर दिया। इस क्लास की जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे हमेशा की तरह ये 2 टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं, और इनका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।